हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जो आप ट्वेल्थ पास करने के बाद ही आप जिसमें के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। नमस्कार, मेरा नाम टी एम शुभम है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। एयरमैन एयरफोर्स का हिस्सा होते हैं ये। जो पोजीशन है उसका नाम एयरमैन है। तो इसके लिए बेसिकली ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स ही इनको चाहिए। इसका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ऑब्वियसली इंडिया में बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ भी नहीं होता। सो एक ट्वेल्थ पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा और फिर सैलरीज एंड ऑल ऐसे सिस्टमेटिकली हम करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी, तो ट्वेल्थ पास स्टूडेंट होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का। 10th के बाद 11th-12th एक ऑप्शन होता है और 10th के बाद कुछ बच्चे डिप्लोमा करते हैं तो वो 3 साल का होता है। तो या तो आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो या फिर आप 10+2 आपने अपियर किया हो और उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है, दैट टू कि आप इंग्लिश में 50% मिनिमम आपके पास आपका पासिंग होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और 12th में एग्रीगेट 55% होना चाहिए मिनिमम, तब आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। एज ब्रैकेट भी है, एज 21 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होना चाहिए आपकी, तब जाके आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये बात हुई एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं एग्ज़ाम। तो बेसिकली इसमें 2 तरह के ट्रेड्स हैं। एक एक्स कैटेगरी, टू बी क्लियर, एक्स कैटेगरी होती है और वाई कैटेगरी होती है। ऑब्वियसली एक्स हायर कैटेगरी है और वाई लोअर कैटेगरी है। एक्स कैटेगरी में आपको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं और टोटल जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 60 मिनट्स का होता है। वाई कैटेगरी में आपसे इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है और उसका टाइम होता है 45 मिनट्स। तो ये आपको पास करना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका फिजिकल भी चेक होता है। जैसे आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ा जाएगा और आपको 6 मिनट में क्लियर करना है। देन आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप पायलट कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, तो अगर पायलट कैटेगरी में जा रहे हैं तो वहाँ पर हाइट ज़्यादा मांगा जाता है। तो ऐसे अलग अलग है। एयरमैन एक बहुत ही बेसिक लेवल होता है। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहूँगा, एयरमैन एक बहुत ही बेसिक लेवल होता है और यहाँ से आप लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं आगे चल के। अलग अलग स्पेशलाइजेशन जो वो ट्रेनिंग के समय आपको तय कर देते हैं, तो आप लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं, आप ग्राउंड स्टाफ में जा सकते हैं, आप मेंटेनेंस में जा सकते हैं, आप जो स्क्वाड्रन लीडर या पायलट्स जो होते हैं उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अकाउंट्स इज अनदर डायरेक्शन वेयर यू कैन गो। सो अलग अलग जगह स्पेशलाइजेशन की तरफ आपको भेजा जाता है। तो आई थिंक दैट यू कैन चूज। ओके, सो अभी लेकिन एक एक्स कैटेगरी होती है, ट्रेड यहाँ बोला जाता है, या वाई ट्रेड। एक्स ट्रेड में 60 मिनट का पेपर होगा, वाई ट्रेड में 45 मिनट का पेपर होगा। अब आते हैं सैलरी पे। तो बेसिकली एक्स ट्रेड में अच्छा, पहली बात, आप एक्स ट्रेड के लिए जा रहे हो या वाई ट्रेड के लिए, आपकी ट्रेनिंग कॉमन होती है और ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलता है 14,600 का। ठीक, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप एक्चुअली कमीशन होते हैं, जब आपकी कमीशनिंग होती है एयरफोर्स में, तब आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 33,100 प्लस डीए। तो ये हो जाती है एक्स ट्रेड के लिए। और वाई ट्रेड के लिए आपकी हो जाती है 26,000 प्लस डीए। डीए सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है, तो यू विल गेट अ गुड अमाउंट इन हैंड, है ना। और वैसे भी एयरफोर्स है, ग्रोथ अच्छी होती है फ्रेंड्स। तो आई थिंक यू शुड ट्राई फॉर दिस एग्जाम, इट्स अ वेरी गुड वन। ऐसे बच्चे जो 12th के बाद ही, पहली बात, जिनको एयरफोर्स में बहुत इंटरेस्ट है, दे कैन ट्राई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्लस जो 12th के बाद जिनको लगता है कि नहीं, हम इंजीनियरिंग या और कोई बेसिक बैचलर डिग्री जिसमें खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ अगर नहीं जाना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू शुड ट्राई फॉर दिस। ऑफकोर्स यहाँ पर ट्रेनिंग जो होती है वो अच्छी खासी होती है, तो आपको थोड़ा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ जाना होगा ताकि आप ट्रेनिंग अच्छे से करें, वहाँ अच्छा परफॉर्म करें। सो लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 7 फरवरी है, 5 बजे से पहले। ओके, सो 7 फरवरी 5 बजे से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये डिटेल थी एयरमैन के बारे में। इसकी अलग से वेबसाइट है
उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें जाके आप चेक कर लीजिएगा। उसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मैंने आपको समरी दी है वो आप उधर पे भी जाके एक बार चाहे तो देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।